हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एनिमल किंगडम। ओके, सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा क्या है, बोल रहा है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन, किसमें होता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस? हेमिकोडाटा, सेफालोकोडाटा, यूरोकोडाटा या वर्टिब्रेटा में। मैंने बताया था जब मेटामॉर्फोसिस की बात आती है वो भी रिट्रोग्रेसिव की, तो वो क्या होता है, खॉडाटा के ग्रुप में आता है। खॉडाटा में भी किसका इसमें आया था ना, 3 में बटा था, यूरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा, वर्टिब्रेटा। तो यूरोकोडाटा में जो होता है वो क्या होता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। ओके, क्या हो जाएगा, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में होगा, यूरोकोडाटा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, है ना। तो ये इसमें अब हमको चेक करना है कि कौन सा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से मैच करता है। ठीक है, तो लेट्स सी, पहला है टाइगर का क्या होगा, टिग्रीज, और स्पीसीज ये बता रहा है ना। और हम लोग जानते हैं पैंथेरा टिग्रीज जो होता है वो मतलब पूरा साइंटिफिक नेम है। पैंथेरा अगर आ जाएगा तो वो जीनस हो जाएगा, और टिग्रीज है तो स्पीसीज है। मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। लेटर हम लोग देखते हैं कटल फिश जो कि मोलास्क है और उसका क्लास है, तो ये नहीं होगा। ह्यूमंस अगर प्रिमाटा में आएगा और ये फैमिली है तो ये भी नहीं होगा। हाउस फ्लाई, मुस्का और ऑर्डर ये भी नहीं होगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो टाइगर का क्या होगा, टिग्रीज और स्पीसीज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इन सम कॉर्डेट्स में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड इज मॉडिफाइड एज द वर्टिब्रल कॉलम, है ना। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाइड होता है। सच एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेक सेंस, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए। पहला है ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स, तो स्टेटमेंट चेक करना है हमें, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा, है ना। हम लोगों ने क्या देखा था, रिमेंबर, हम कहे थे कि ऑल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स जो होते हैं वो नॉट वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट कहाँ पे है, ये वाला देखिए, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सी। ठीक है, सी हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो इसमें क्या आएगा, रेप्टिलिया पॉसेसेस 3 चैम्बर, रेप्टिलिया में 3 चैम्बर हर्ट होते हैं विथ एन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, या फिर खॉर्डाटा पॉसेसेस अ माउथ विथ एन अपर एंड अ लोअर जॉ, या कॉन्ड्रोचिटिस possesses cartilaginous endoskeleton. Mammalia give birth to young ones. तो कौन सा होगा, कॉन्ड्रोचिट्स हो जाएगा, जो कि क्या जिसमें होता है, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन का ये होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये कॉन्ड्रोचिटिस, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला द एडल्ट शोज रेडियल सिमेट्री वाइल द लार्वा शोज द बायलैटरल सिमेट्री। तो इसमें क्या होगा, बताइए। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला, जिसमें हमारा रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री भी दिख रहा है, लेकिन एडल्ट में रेडियल दिखेगा और लार्वा फॉर्म में बायलैटरल दिखेगा। ये सिर्फ एक ही में था जो कि क्या है, इकाइनोडर्माटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्सोनॉमिक टर्म मे बी सजेस्टेड फॉर एनी रैंक इन द क्लासिफिकेशन। ये याद कीजिए, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि अगर हमको किसी भी को टेक्सोनॉमिक टर्म देना है ना, जो कि एक रैंक बताएगा क्लासिफिकेशन का, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, टेक्सॉन बोले थे। ठीक है, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो किए होंगे उसको ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइला। सेम फाइलम में कौन सा है, मलेरियल, पैरासाइट, एमीबा, मॉस्किटो, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवर्म, पिनवर्म, टैपवर्म, दिस ऑल्सो विल नॉट बी देयर। देन प्रॉम, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, देन स्पॉन्ज, सी एनिमॉन, स्टारफिश, कौन सा होगा, ये होगा ना। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा एक फाइलम से बिलोंग करते हैं। ओके, तो हम इसमें ठीक कर देंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या है, A marine cartilaginous fish that can produce electric current in, तो क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, तो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या कहेंगे, टॉर्पेडो, है ना। प्रिस्टिस ट्राइगन्स कॉल्डियन, क्या हो जाएगा ये हमारा, टॉर्पेडो। ठीक है, देन फंक्शनल सिस्टम फॉर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर नॉट सीन इन, क्या बोल रहा है कि फंक्शनल सिस्टम्स
फॉर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस किस में नहीं दिखता है? एनिलिड्स में, मोलास्क में, आर्थ्रोपोड्स में या सिलेंट्रेट्स में? तो क्या हो जाएगा हमारा? सिलेंट्रेट्स में। ये सब मैंने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू दिस, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला बोल रहा है फाइसीलिया, देन मिंड्रियाना, गॉर्गोनिया, एडेम्सिया। इधर क्या बोल रहा है? सी एनिमॉन, ब्रेन कॉरल, सी फैन, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है विद द साइंटिफिक नेम, तो अब हमें पता करना है कौन सा क्या होगा। तो फाइसीलिया, फाइसीलिया का क्या होगा बताइए? अच्छा, जो हम जानते हैं पहले हम वो करते हैं ना, वैसे फाइसीलिया का क्या होगा? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, तो इसमें मिंड्रियाना, मिंड्रियाना को किसको क्या कहते हैं? दैट इज कम्स अंडर ब्रेन कॉरल। इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? ब्रेन कॉरल। फिर गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया का कॉमन नाम क्या है? सी फैन। एडेम्सिया का क्या है? सी एनिमॉन। ओके, तो हम इसमें कौन सा बोलेंगे, कौन सा होगा बताइए? फाइसीलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। 1 का डी है, 1 का डी यहाँ पे 2 में दिख रहा है, तो लेट्स सी। फिर 2 का देखते हैं, मिंड्रियाना, ब्रेन कॉरल कह रहा है, तो 2 का बी, 2 का बी यहाँ पे है, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ऑरिंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट। जब हम ऑरिंथोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? बेसिकली भी हम पढ़ते हैं एप्स के बारे में, दैट इज बर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ऑरिंथोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट, द नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट बिटवीन पिनाकोडर्म एंड क्वाइनोडर्म इन बॉडी वॉल और पॉरीफेरियंस इज नोन एज। क्या बोल रहा है? पॉरीफेरियंस का पिनाकोडर्म और क्वाइनोडर्म के बिटवीन का जो नॉन सेलुलर लेयर होता है बॉडी वॉल का, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेसोडर्म, मेसेनकाइम, मिडिल लैमेला या फिर नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? मेसेनकाइम हो जाएगा। डन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ बीज इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी। हनी के प्रोडक्शन में कौन सा बीज यहाँ पे काम आता है? एपिस डॉर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया या एपिस मेलिफेरा। क्या हो जाएगा हमारा? एपिस मेलिफेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग्स टू द फाइलम मोलास्का। तो मोलास्का के फाइलम में कौन सा आता है? तो हम उसमें एग्जाम्पल में बताए थे, अगर याद होगा आपको तो, डेविल फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश, जेली फिश। क्या हो जाएगा हमारा? डेविल फिश। मोलास्का के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेविल फिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द एनिमल्स दैट रिलाई ऑन द हीट फ्रॉम इन्वायरमेंट देन मेटाबॉलिज्म टू रीच देयर बॉडी टेम्परेचर आर इन स्ट्रिक्ट सेंस कॉल्ड। अच्छा, एक्टोथर्मिक, पॉइकिलोथर्मिक, होमोथर्मिक, एंडोथर्मिक। क्या बोल रहा है? हीट, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? आउटसाइड, और क्या है? हीट है, तो क्या हो जाएगा? एक्टोथर्मिक। एक्टो मीन्स व्हाट? आउटसाइड। पॉइकिलोथर्मिक तो नहीं होगा, होमोथर्मिक नहीं होगा, एंडो मीन्स इनसाइड, ये भी नहीं होगा, तो एक्टोथर्मिक हो जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड इन द फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय। जो नेक्टर प्रोड्यूस होता है फ्लावर में, वो किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, मैन के थ्रू या इंजेक्ट्स के थ्रू? नेक्टर जो प्रोड्यूस होता है वो आपका इंजेक्ट्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज। ये आप जानते होंगे, नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या होगा इंडिया का बताइए? डॉल्फिन, वेल, पॉपवाइज या सील? तो डॉल्फिन हो जाएगा। ओके, देन कॉन्ड्रोचिटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अच्छा, कॉन्ड्रोचिटिस में मैंने बताया था ये कैरेक्टराइज किस में होता है? प्लेक्वाइड स्केल्स में, वेंट्रल माउथ में, टिनोइड स्केल एंड वेंट्रल माउथ, या फिर प्लेक्वाइड स्केल एंड वेंट्रल माउथ। क्या बोले थे हम? जो कॉन्ड्रोचिटिस है ये किस में कैरेक्टराइज होगा? तो ये आपका प्लेक्वाइड स्केल और वेंट्रल माउथ होता है इसमें। ठीक है, तो हम इसमें टिक मार देंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है कि बोल रहा है वाटर वास्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक है बताइए? पॉरीफेरा का, टिनोफोरा का, इकाइनोडर्माटा का या खौरेजा का? हम बताए थे कि वाटर वास्कुलर सिस्टम की जब बातें हो रही है वाटर वास्कुलर सिस्टम की, तो ये किसके अंदर आएगा? इकाइनोडर्माटा। ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सेगमेंटेशन सबसे पहले किसमें देखा गया था बताइए? प्लेटीहेलमिन्थस में, एस्चिलमिन्थस में, एनिलिडा में या आर्थ्रोपोडा में? सेगमेंटेशन मीन्स द लाइनिंग, मीन्स द डिवीजन, सबसे पहले देखा गया था एनिलिडा में। ओके, डन। नेक्स्ट कमिंग टू सम ऑफ द क्वेश्चंस आंसर सेशंस। ओके, तो बताइए
पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म से आपको मैं क्या बताई थी कि मेटामेरिज्म क्या होता है, ये सेगमेंटेशन होता है, ठीक है, ये सेगमेंटेशन होता है जिसमें क्या होता है एक्सटर्नल डिविजन्स जो होते हैं वो कॉरस्पॉन्ड होते हैं किसके, इंटरनल डिविजन्स के। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ सेगमेंटेशन वेयर एक्सटर्नल डिविजन्स जो है कॉरस्पॉन्ड टू इंटरनल डिविजन्स। ओके, तो क्लियर हो गया मेटामेरिज्म मतलब एक तरीके का क्या है, सेगमेंटेशन मीन्स द डिविजन्स जो एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस से क्या समझ आता है, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और ल्यूमिनेसेंस का क्या मतलब होता है, लाइट। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का टू एमिट व्हाट, लाइट। ओके, देन नेक्स्ट रेडुला। रेडुला से क्या समझ आता है बताइए, रेडुला जो है वो क्या है, एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फॉर कटिंग द फूड इन किसमें, बताइए, ये पॉरीफेरा का है ना, पीला है ना, तो हम लोग पीला बोल सकते हैं, पीला सॉरी मोलास्का में है ना, तो मोलास्का में हम लोग क्या देखे थे, रेडुला है ना, तो वहाँ पे क्या था, एग्जाम्पल पीला था। तो ये एक रेस्पिंग ऑर्गन है जिसमें हम लोग फूड को कट करने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल, ठीक है, नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ फाइलम टीनोफोरा। तो दो एग्जाम्पल टीनोफोरा का क्या हो जाएगा, एक टीनोप्लाना हम लोग दे सकते हैं है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लूरोब्राचिया। ये मैं बता चुकी हूँ अपने क्लासेस में जब मैंने टीनोफोरा लेक्चर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैरापोडिया। पैरापोडिया का फंक्शंस क्या होता है बताइए, स्विमिंग करता है ना। नेम द एनिमल दैट हैज़ पैरापोडिया। तो जो एनिमल के पास पैरापोडिया होता है वो कौन सा है बताइए, एग्जाम्पल क्या है, नेरिस हो जाएगा है ना। नेक्स्ट नेम द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया का कौन सा होगा बताइए, बताइए लार्जेस्ट फाइलम, यस एनिलिडा हो जाएगा ना, एनिलिडा होगा कि आर्थ्रोपोडा होगा, आर्थ्रोपोडा राइट। तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया का क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। ओके, नेक्स्ट नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इंजेक्ट्स एंड क्रिस्टेशियंस। इंजेक्ट्स और क्रिस्टेशियंस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताना है। तो इंजेक्ट्स में क्या होता है आपका, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वेयर एज क्रिस्टेशियंस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो एंटीनल ग्लैंड होता है। डन। देन नेम द फिश दैट हैज़ इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ये अभी मैंने एमसीक्यू में बात किया था, तो उसमें क्या है, नेम द फिश दैट हैज़ इलेक्ट्रिक ऑर्गन में टॉर्पेडो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाई डू कार्टिलेजिनियस फिश हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। अच्छा बताइए, कार्टिलेजिनियस फिश जो है उसको कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है। क्यों करते रहना पड़ता है, क्योंकि इस फिश में जो कार्टिलेजिनियस फिश होते हैं इसको अपना एयर ब्लैडर नहीं होता है। एयर ब्लैडर नहीं होने के कारण इसको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि ये अवॉइड कर सके सिंक होने से, ताकि ये डूबे ना, है ना, इसलिए इसको कंटिन्यूसली स्विम करते रहना पड़ता है। ओके, डन। देन नेम द क्लास ऑफ फिश वेयर टेल फिन इज हिट्रोसियोल। हिट्रोसियोल टेल फिन जो हो जिसमें हिट्रोसियोल हो और फिश का बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ड्रिचिड्स। ओके, कॉन्ड्रिचिड्स। नेम द रेप्टाइल दैट हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। बोल रहा है 4 चैम्बर्ड हार्ट, बताइए किसका है, बताइए, ये मैंने बताया था, क्रोकोडाइल का हो जाएगा है ना। क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को, चलिए जस्टिफाई कीजिए, कैसे हम बोलेंगे। तो हम जानते हैं, ये मैंने बताया था क्लासेस में, मैं फिर से बता रही हूँ। क्या होता है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उसके पास अपना नोटोकॉर्ड होता है, राइट। तो कॉर्डेट्स को हम क्लासीफाई 3 में किए थे, यूरोकॉर्डेट्स, सेफालोकॉर्डेट्स। तो यूरोकॉर्डेट्स सेफालोकॉर्डेट्स टुगेदर को हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स कहे थे, और एक वर्टिब्रेट्स हमारा था, है ना। तो वर्टिब्रेट जो है उसमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोटोकॉर्डेट्स, है ना। प्रोटोकॉर्डेट्स में जो हम लोग यूरोकॉर्डेट्स और सेफालोकॉर्डेट्स देखे थे उसमें हमारा वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, इसलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड द नंबर ऑफ एग्स और यंग वंस प्रोड्यूस्ड एंड ओविपेरस एंड विविपेरस मदर विल बी इक्वल। वाई, नहीं होगा ना इक्वल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो ओविपेरस एनिमल्स है वो अपना एग को जो ले करते हैं आउटसाइड करते हैं बॉडी ऑफ द फीमेल में, है ना, या वाटर में कर दिए या फिर लैंड में कर दिए, है ना, जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी फेवरेबल कंडीशन मिलता है, कभी कभी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाता है ना, जिसके कारण कभी कभी क्या हो जाता है, वहाँ पे डिजेनरेशंस हो जाता है जो एग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मदर का बात करें, विविपेरस एनिमल्स की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है आपका एम्ब्रियो का वो इनसाइड द मदर होता है, देयरफॉर ओनली
ओनली वन और फ्यू एग्स जो होते हैं वंस कुड बी सपोर्टेड होते हैं। क्लियर, इसलिए यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाता है। इफ़ यू आर गिवन अ स्पेसिमेन, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू वुड फॉलो टू क्लासीफाई इट। क्या क्या क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे, पहला लेवल ऑफ ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर सकते हैं ना, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर सकते हैं, सिमिट्री, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि नहीं, सीलोम, बॉडी कैविटी, सेगमेंटेशन, ये सब की हम बात कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। टिल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।